नमस्कार साथियों, माँ मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित किसे कहते हैं? अलजेब्रा अलजेब्रा का हिंदी अर्थ होता है बीजगणित, या बीजगणित का अंग्रेजी इंग्लिश जो है अलजेब्रा होता है। बीजगणित किसे कहते हैं? बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग करते हैं। बीजगणित में चर और अचर बीजगणित में चर और अचर राशियों के समीकरण का हल निकालते हैं तथा चर राशियों का मान निकालते हैं। चर राशियों का मान निकालते हैं तो उस शाखा को बीज गणित कहते हैं। बीजगणित किसे कहते हैं? बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग करते हैं। बीजगणित में चर और अचर राशियों की समीकरण का हल निकालते हैं तथा चर राशियों का मान निकालते हैं तो उस शाखा को बीजगणित कहते हैं। बीजगणित का जनक किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं? बीजगणित का जनक अबू जाफर मोहम्मद बन मूसा अल
ख्वारिज़मी है। बीजगणित का जनक अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी है, जो बगदाद से थे और वह अरब देश के रहने वाले थे। अब बताती है कि बीजगणित में हम जो क्रियाएं करते हैं वह निम्न पद हैं, जो अक्षरों को लिखा जाता है। प्रकार से लिखा जाता है। बीजगणित के पदों को निम्नलिखित प्रकार से जो लिखा जाता है, जैसे 3x² - 5x 7x² 3y² 3xyz इत्यादि। अब हम चलते हैं बीजगणित के जोड़ को हम कैसे जोड़ें, यानी बीजगणित के जोड़ को हम कैसे जोड़ते हैं। बच्चे इसमें हमेशा उलझे रहते हैं। इसके हम कुछ अपने तरफ से जो नियम का पेश कर रहे हैं उसे आप समझें, इन्हें देखें, इन्हें हो सके तो याद करने का प्रयास करें। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी बीजगणित के जोड़ों में। सबसे पहले बेसिकल चीज है ये, इसको समझने के बाद आपको बीजगणित की जोड़ में कहीं नहीं, बीजगणित क्या अलजेब्रा मैथ में आपको हल्का लगने लगेगा, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे चलते हैं हम आगे। बीजगणित के जोड़ के नियम से पहले हम उनके पदों को जाने। सबसे पहले आती है क्या 3x², मान के चलते हैं -3y²। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं NBP। यहां पे क्या हो गया माइनस प्लस यानी साइन हो गया। P को हम पावर करते हैं, P को पावर करते हैं, B को बेस करते हैं और N को नंबर कहते हैं और इसे साइन बोलते हैं या मार्क भी बोलते हैं। यानी साइन मीन्स पावर मीन्स घात, बेस मीन्स आधार, नंबर मीन्स संख्या और साइन मीन्स चिन्ह। नंबर मीन्स चिन्ह यानी नंबर मीन्स संख्या, बेस मीन्स आधार, पावर मीन्स घात और साइन मीन्स चिन्ह। जैसे अगर हम यहां पर कहा जाए -7y² है तो इसमें संख्या कितना है, नंबर 7 है, साइन क्या है माइनस है, बेस क्या है y है और पावर क्या है 2 है। यानी संख्या हो गया 7, चिन्ह हो गया माइनस, आधार हो गया y और घात हो गया 2। हमने क्या देखा, अगर इसी में अगर 4y² x² हो तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, आधार yz, घात जो है y का 2 है और z का 2 है, भिन्न भी हो सकता है। और चिन्ह हो गया, आधार हो गया और संख्या क्या है 4 है। संख्या बराबर 4 है, संख्या कितना है 4 है।
प्लस है। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, यानी कि पद में क्या है, सबसे पहले -7² है तो नंबर कितना हो गया 7, संख्या हो गया, साइन क्या है माइनस का चिन्ह हो गया, और पावर क्या है तो 2 है, आधार क्या है तो y है। यानी कि हम जब तक इसे हम नहीं समझेंगे तो हमको बीजगणित में समझने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। तो अब चलते हैं हम बीजगणित के जोड़ के नियम। बीजगणित के जोड़ के नियम यानी द रूल ऑफ अलजेब्रा एंड बीजगणित के जोड़, बीजगणित के जोड़ के नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला बीजगणित के जोड़ के चिन्ह नियम। बीजगणित के जोड़ के चिन्ह नियम क्या है, पहले सबसे पहला है, अगर हम प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस होता है, माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस होते हैं। मान के चलिए आपके परिवार में आपका एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है आपसे, अगर दोनों कमा रहा है तो दोनों की इनकम क्या होगा, प्लस होगा हमारे परिवार के लिए, यानी आपके परिवार के लिए क्या होगा, प्लस होगा। क्योंकि वह अगर राम 5 रुपया कमा रहा है, श्याम भी 5 रुपया कमा रहा है, तो दोनों एक ही परिवार के बच्चे हैं, तो क्या होगा, दोनों परिवार का मिलेगा तो वह प्लस में जाएगा उसके परिवार की प्रॉपर्टी। दूसरा, यदि राम अगर 5 रुपया खा रहा है यानी लॉस कर रहा है परिवार का, और श्याम भी 5 रुपया का लॉस कर रहा है, तो दोनों यानी कि लॉस कर रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है परिवार को, यानी माइनस जोड़ माइनस बराबर माइनस, प्लस जोड़ प्लस बराबर प्लस। यदि प्लस जोड़ माइनस, अगर राम 10 रुपया कमाया और 5 रुपया श्याम खर्च कर दिया, तो उसके परिवार में कितनी बचत हुई उस दिन की, तो यानी कि बचत क्या है, कम है, और इनकम क्या है, ज्यादा है, यानी कमाई क्या है, ज्यादा है। तो कमाई में से क्या होगा, ज्यादा में से कम घटेगा, और चिन्ह किसका होगा, प्लस का। तो इस प्रकार से जब प्लस की मान अगर ज्यादा हो तो उसे हम प्लस के चिन्ह, जिसका चिन्ह ज्यादा हो उसका चिन्ह हम रखेंगे। उसी प्रकार से प्लस जोड़ माइनस है, अगर जहां पर माइनस बड़ा होगा ना, माइनस की संख्या अगर बड़ा होती है तो हम माइनस का चिन्ह रखेंगे। किसका रखेंगे, माइनस का, यानी जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका हम चिन्ह रखेंगे। दूसरा नियम है बीजगणित में जब 2 या 2 से अधिक पदों का, बीजगणित में जब 2 या 2 से अधिक पदों का चिन्ह, आधार, घात, बीजगणित में जब 2 या 2 से अधिक पदों का चिन्ह, आधार, घात समान हो तो, बीजगणित में जब 2 या 2 से अधिक पदों का चिन्ह, आधार, घात समान हो तो संख्या को यानी नंबर को जोड़ा जाता है।
है बीजगणित में जब दो या दो से अधिक पदों का चिन्ह, आधार, घात समान हो तो संख्या को जोड़ा जाता है और चिन्ह, आधार, घात वही रहता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर। यहां हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर वाले में कि इस संख्या में पदों में क्या है, दो पदों का है, तो इसमें क्या है, आधार भी समान है, घात भी समान है, चिन्ह भी समान है। तो हमने क्या कहा है, बीजगणित में जब दो या दो से अधिक पदों का चिन्ह, आधार, घात समान हो तो संख्या को जोड़ा जाता है और चिन्ह, आधार, घात वही रहता है। तो क्या रहेगा, तो हमने देखा कि आधार समान है, घात समान है, चिन्ह समान है, तो संख्या क्या होगा, वही होगा। यानी संख्या को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी 4 3 7 और चिन्ह क्या होगा, तो प्लस है तो प्लस को हम लिखे या न लिखे फिर भी वैसे ही रहेगा। अब चलते हैं, क्या आधार है तो आधार क्या कहें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आधार वही रहेगा। यानी एक्स एक्स और स्क्वायर, आधार में न कोई जोड़ा जाएगा पावर को, न ही कुछ अंतर किया जाएगा। अब बात चलते हैं दूसरा, जब यदि इसमें देख रहे हैं कि तीनों में माइनस है, आधार भी तीनों में एक्स है और पावर भी दोनों तीनों में एक्स 2 है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब पहले है क्या, आधार, घात, चिन्ह समान है तो संख्या को जोड़ा जाता है। तो हम 3 4 7 और 7 14, यानी चिन्ह किसका हो जाएगा, पहले माइनस और 14 एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं, जब फिर देखते हैं यह क्या है, चिन्ह चिन्ह चिन्ह, यानी तीनों में चिन्ह माइनस है, आधार वाई 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 है और पावर 2 2 है। तो अब हम इसमें क्या देखें, चिन्ह भी समान है, आधार भी समान है और घात भी समान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी यहां पे माइनस चिन्ह होगा, 8 3 7 11 7 18 वाई स्क्वायर। फिर देखते हैं यहाँ प्लस है, यहां भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहां भी अगर हम प्लस कर देते हैं तो से प्लस 7 जेड स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4 7 11 और 7 18 जेड स्क्वायर। यानी हमने देखा क्या, एनबीपी यानी नंबर बराबर हो, बी बराबर हो, पी बराबर हो और सी बराबर हो। यानी हमने बीजगणित के जोड़ के यानी चिन्ह के नियम समझा और बीजगणित के पावर, बेस, आधार के बारे में समझ रहे हैं। यानी कि देखा गया क्या, 3x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 7x स्क्वायर है और माइनस 7x क्यू है माइनस 8x क्यू है माइनस 7x क्यू है। तो हमने यहां क्या देखा है, यानी बेस बराबर है, P यानी पावर बराबर है, S यानी साइन बराबर है, और तो हम इसको क्या करेंगे, जब बेस और पावर और साइन बराबर हो तो हम क्या कर देंगे, C यानी नंबर, यानी जो कैपिटल N है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैपिटल और स्मॉल n है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, कैपिटल N और स्मॉल n को जोड़ेंगे, चाहे किसी का भी हो। यानी किसी दो या दो से अधिक पदों में यदि बेस, पावर और साइन बराबर हो तो हम संख्या को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, संख्या को। यानी इसे हम याद रखने के लिए
ये भी कर सकते हैं कि बीपीएस सी, यानी बीपीएससी कहने का अर्थ बीपीएससी यानी बेस पावर साइन को कनेक्ट करो। बीपीएससी का क्या हुआ? बेस पावर साइन को कनेक्ट करो, यानी कि साइन का यानी कहने का बीपीएससी अगर बराबर हो तो साइन अगर बीपीएस बराबर हो तो हम संख्या को क्या करें? जोड़ दें। कनेक्ट मतलब क्या हुआ? जोड़ना, यानी हम किसको जोड़ेंगे? संख्या को। बीपीएस अगर बराबर है यानी दो पद या दो से अधिक पदों को, अगर बीपीएस बराबर यानी बेस पावर साइन बराबर है तो हम संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और बीपीएस वही रहेगा। यानी कहने का दोनों में अगर प्लस है प्लस है प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा, और आधार भी बराबर है, घात भी बराबर है, तो हम संख्या को जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 3 4 7 7 14x²। उसके बाद क्या होगा? यहां भी साइन है तो साइन के माइनस हम डिनोट करेंगे और क्या हो जाएगा? 7 8 15 7 22x³, इसलिए कि पावर बराबर है। अब चलते हैं बीजगणित के तीसरे नियम। बीजगणित के जोड़ में जब आधार घात बराबर हो, आधार घात बराबर हो, आधार घात बराबर हो, लेकिन चिन्ह बराबर न हो तो बड़ी संख्या यानी कैपिटल एन, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तथा आधार घात वही रहता है। हमने क्या देखा? यानी कि क्या नहीं देख रहे हैं? बीजगणित के जोड़ में जब आधार घात बराबर हो लेकिन चिन्ह बराबर न हो तो बड़ी संख्या यानी कैपिटल एन से यानी में से छोटी संख्या यानी कि स्मॉल एन को घटाया जाता है तथा आधार घात वही रहता है। जैसे 7x² है माइनस 3x² है, 7z² है माइनस 8x² है, 5x² है माइनस 7z² है। यानी क्या देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं क्या कि अगर 7x² है, अगर यहां पर दोनों का आधार समान है, पावर भी समान है, चिन्ह समान नहीं है, तो हमने क्या कहा? आधार घात समान हो लेकिन चिन्ह समान नहीं हो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। यानी 7 में से 3 गया, क्या हो जाएगा? 4। चिन्ह किसका होगा? हमने पहले पढ़ा चिन्ह के नियम में, यानी कि प्लस का, तो प्लस का होगा, तो प्लस है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, घात वही रहेगा। फिर यहां भी देखते हैं, अब चलते हैं, यहां भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तो आधार बराबर नहीं है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर नियम के अनुसार नहीं बना दे पाए सवाल को, तो हम यहां पर जेड दे देते हैं। जैसे 7x² प्लस 8x²
7 स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 14z स्क्वायर माइनस प्लस 8z स्क्वायर। यानी हमने देखा क्या, इसमें जो है आधार समान है, घात समान है, लेकिन चिन्ह समान नहीं है। बीजगणित के जुर्म में जब आधार घात बराबर हो, आधार घात तो बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या कहे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी, तो बड़ी संख्या है और चिन्ह के नियम में हम क्या पढ़े हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह होता है और आधार घात वही रहता है। तो हमने क्या कहे हैं कि यार बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हम लिखे या न लिखे तो भी चलेगा, और चिन्ह किसका हो जाएगा, बड़ी संख्या तो माइनस है। अब चलते हैं, क्या हो जाएगा, आधार घात वही रहेगा, यानी इसके बदले में हम माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी मेरा 1 लिखे या न लिखे। फिर चलते हैं, यहां भी देखते हैं क्या आधार समान है, घात समान है, चिन्ह समान नहीं। आधार समान है, घात समान है, लेकिन चिन्ह समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, -2, 9 में से 7 गया तो -2 y स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार चलते हैं, -10x स्क्वायर है प्लस yx स्क्वायर है, तो यहाँ भी आधार समान है, घात समान है, लेकिन चिन्ह समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, संख्या को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो 5 हो जाएगा, 10 में से 5, अब चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का होगा, उसके बाद x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखते हैं फिर आधार समान है, घात समान है, चिन्ह समान नहीं है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -11 में से 10 गया तो -1 लिखे या न लिखे चलेगा, इसलिए कि 10 में से 11 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा, और तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, -14 है, 8 है, यानी z स्क्वायर। उसके बाद तो क्या है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, ठीक है। उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 614z स्क्वायर। या इसी सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि x जो आधार समान है तीनों का, घात समान है और चिन्ह भी समान है। तो ऐसे संख्या जो हम देते हैं या ऐसे देखते हैं कहीं पर भी हम धरपराते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे इसको नहीं जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर से यानी कि नीचे की ओर जोड़ा जाएगा वर्ग के रूप में। तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसे कि आधार समान है तीनों का, घात भी समान है, चिन्ह भी समान है। तो हमने पहले नियम क्या पढ़ा था, BPS यानी आधार पावर घात समान हो तो करेक्ट करो, क्या करो, BPSC यानी बेस पावर साइन अगर बराबर हो तो करेक्ट कर दो, यानी जोड़ दो। तो हमने किसको, तो संख्या को, तो संख्या को जोड़ो, 8 8 16 7 यानी कितना हो गया, 23x स्क्वायर, और चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। अब बात आती है कि यहां पर देख रहे हैं आधार तो सभी में बराबर है, घात समान बराबर है, तो हमने क्या देखा है, पहले के तीनों में साइन बराबर नहीं है, क्या नहीं है, साइन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर साइन अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप भी जानते हैं कि जब दो जाति अगर 3 आदमी में लड़ाई होता है या 3 आदमी कहीं पर झगड़ा हुआ तो 2 आदमी का कम से कम बात मिलती है, तो दोनों आदमी एक तरफ हो जाता है, बेचारे एक आदमी होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी 3 आदमी मान के चलो, यानी प्लस 8y स्क्वायर है, माइनस 8y स्क्वायर है, माइनस 7y स्क्वायर है। तो इसमें दोनों में क्या हो गया, यानी ये दो 8y स्क्वायर 7y स्क्वायर दोनों समान है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों समान है तो ये दोनों जुट जाएगा। तो 7 8 माइनस 15 में से y स्क्वायर चला गया, क्या हो जाएगा, 15 हो गया। तो 15 जो हो गया ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस 8y। तो 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, -7y स्क्वायर।
चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या 15 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं क्या है, आधार समान है, घात समान है, और चिन्ह क्या है, समान नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो प्लस वाले का पदों का जो प्लस समान चिन्ह है, तो दोनों पदों को हम जोड़ देंगे। यानी जोड़ने के बाद क्या होगा, 8 से 7 15, 15 में से 7 जाएगा क्या होगा, प्लस, यानी कि बड़ी संख्या 15 हो गया, 8z²। तो चलते हैं, इस प्रकार से हम इसको भी नियम को पालन करेंगे। अब चाहते हैं चौथे नियम क्या है। चलते हैं चौथा नियम क्या है। बीजगणित के जोड़ में चिन्ह घात समान हो, लेकिन आधार समान न हो तो संख्या को न ही जोड़ा जाएगा, न ही घटाया जाएगा। बीजगणित के जोड़ में चिन्ह घात समान हो लेकिन आधार समान न हो तो संख्या को न ही जोड़ा जाएगा, न ही घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, न ही घटाया जाएगा। तो जाएगा तथा उसे अल्फाबेट यानी अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाएगा। जैसे 7x² प्लस 3x प्लस 8 चिन्ह घात समान हो, z²। लेकिन क्या कहें, बीजगणित के जोड़ में चिन्ह घात समान हो लेकिन आधार समान न हो तो, यानी कि आधार समान नहीं है, घात समान है। 7x³ माइनस 8y³ माइनस 7 या 4z³। यानी हमने क्या यहाँ देख रहे हैं, आधार समान देख रहे हैं, नहीं आधार समान नहीं देख रहे हैं, घात समान देख रहे हैं, चिन्ह समान देख रहे हैं। यानी क्या है, यहाँ पर बेस समान नहीं है। बेस क्या है, बराबर नहीं है। पावर बराबर है, साइन बराबर है, क्या है, बेस बराबर नहीं है, PS यानी पावर और घात बराबर है, तो संख्या को न ही जोड़ा जाएगा न ही घटाया जाएगा। इसे हम अल्फाबेट के अनुसार, अल्फाबेट में कौन आता है पहले, x y z, तो 7x² प्लस 8y² और प्लस 8z² हमको इसी प्रकार से इसको लिख देंगे। उसके बाद जैसे -7x² माइनस 8y³ माइनस 4z³ या यहीं पर हो -3c² प्लस 8b² माइनस a² और प्लस माइनस 3d²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम क्या बोले अल्फाबेट के अनुसार, तो हम सबसे पहले a² लिखेंगे, -a², फिर क्या लिखेंगे, -b², 3b², सॉरी -8b², फिर -3c², उसके बाद -3d²। क्या लिखेंगे, अल्फाबेट के अनुसार से A B C D बढ़ते हुए यानी
आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो हम इसको इस क्रम से। पांचवा नियम, बीजगणित के जोड़ में जब चिन्ह आधार समान हो लेकिन घात समान न हो, तो बीजगणित के जोड़ में जब चिन्ह आधार समान हो लेकिन घात समान न हो, तो संख्या को न ही जोड़ा जाएगा न ही घटाया जाएगा। बीजगणित के जोड़ में जब चिन्ह आधार समान हो लेकिन घात समान न हो, तो संख्या को न ही जोड़ा जाएगा न ही घटाया जाएगा। उसे घात के अनुसार घटते क्रम में लिखा जाएगा। चिन्ह आधार वही रहेगा। जैसे 7x² माइनस 7x माइनस y4 प्लस 7y³ प्लस 7y³। तो क्या हो जाता है यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 7x² है, 7x है और y के पावर 4 है, y³ है। तो यहाँ पे क्या है, सभी बराबर है। उसका -7z4 माइनस 7z³ माइनस 2z² माइनस 3z। तो यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। -3z² माइनस 7z4 माइनस 7z5 प्लस 7 प्लस नहीं, अभी चिन्ह बराबर कर दिए हैं इसलिए z, यानी कि z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, मान के चलते हैं। ऐसे संख्याओं में क्या होगा, न ही जोड़ा जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जिस प्रकार से, यानी क्यों कहे हैं कि बीजगणित के जोड़ में जब चिन्ह आधार समान हो लेकिन घात समान न हो, तो संख्या को न ही जोड़ा जाएगा न ही घटाया जाएगा। उसे घात के अनुसार घटते क्रम में लिखा जाएगा। चिन्ह आधार वही रहेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या, न ही यहाँ पर आधार तो समान है, चिन्ह समान है, घात समान तो नहीं है, तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, तो वैसे ही लिख देंगे, यानी घटते क्रम में 2 है उसके बाद 1। फिर क्या है, यहाँ पर सभी का चिन्ह समान है, आधार समान है, घात समान नहीं है, तो फिर भी हम इसको भी वैसे ही लिख देंगे +7y³ प्लस 7y²। उसके बाद क्या है, यहाँ पर चिन्ह सभी का समान है, आधार भी समान है लेकिन घात नहीं समान है, तो हम इसे भी ऐसे ही लिखने देंगे 7z³ माइनस 7z2z² माइनस 3z। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, सभी का चिन्ह समान है, आधार भी समान है लेकिन घात समान नहीं है, तो हमने क्या कहा है, यानी घटते क्रम में लिखेंगे, यानी -3z²। तो यानी सबसे पहले ज्यादा किसका है, आधार घात, तो इसका है, तो यानी पहले लिखेंगे 7z के पावर 4। फिर उसके बाद किसका, उससे भी पहले क्या है, यानी सबसे ज्यादा क्या है, -7z के पावर 5। फिर उसके बाद क्या है, -7z के पावर 4। फिर उसके बाद क्या है, -3z²।
तो हमने देखा क्या, यानी कि जब बीजगणित के जोड़ में साइन आधार घात बराबर होती है तो क्या होता है, यानी कि आधार घात चिन्ह बराबर होती है तो चौथी संख्या जो है उसको जोड़ा जाए, यानी तीनों बराबर होती है तो क्या क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। चिन्ह अगर आधार घात बराबर है लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है तो संख्या को क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। यदि आधार घात यानी घात और चिन्ह बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है तो संख्या को न ही जोड़ते हैं न ही घटाते हैं, उसे हम अल्फाबेट के अनुसार लिख देते हैं। यदि आधार चिन्ह संख्या बराबर, आधार चिन्ह बराबर है, घात बराबर नहीं है तो हम उसको घाट यानी तो उसको वहां भी संख्या और जोड़ को नहीं जोड़ते हैं न ही घटाते हैं, उसे हम घटते क्रम में, आधार के घटते क्रम के अनुसार लिखते हैं। अब तो लिखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अगले वीडियो के साथ आते हैं सब्ट्रैक्ट के नियम के साथ, कैसे उसे किया जाए, कैसे बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।